गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं यह बंगाल विभाजन के बारे में होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में सबसे बाद में, क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन हड़प नीति, बी बंगाल का विभाजन, सी अस्थाई बंदोबस्त, डी सहायक संधि। तो बी बंगाल का विभाजन हुआ। बी इज द राइट ऑप्शन, बंगाल का विभाजन। उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया, अर्थात इसमें लॉर्ड कर्जन ही जो 1905 में बंगाल विभाजन किया, यही उस समय गवर्नर जनरल था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से स्टार्ट हुआ? तो बंग भंग की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 जुलाई 1905 या 7 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो बी इज द राइट ऑप्शन, उस समय बंगाल का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखना, अभी बताया थे लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ए सर एंड्रयूज फ्रेजर यही लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो बी इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई क्या 19 जुलाई 1905 को या 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को या 16 अक्टूबर 1905 को, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ए इज द राइट ऑप्शन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या एस.एन. बनर्जी या आर.एन. टैगोर या बी.जी. तिलक? तो सी इज द राइट ऑप्शन, आर.एन. टैगोर। ओके,
तो सी इज द राइट ऑप्शन, आर्यन टैगोर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो क्या लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिट्टन या लॉर्ड विंटो? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन यह था वायसराय। ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में यहां तक रहा। 1905 में किया। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी कर दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या सतीश चंद्र मुखर्जी ने? तो बी इज द राइट ऑप्शन, कृष्ण कुमार घोष ने, सॉरी कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1899 में, 1901 में या 1903 में या 1905 में? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए या बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए या बंगाल के विकास के लिए? तो सी इज द राइट ऑप्शन, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन या होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा? तो ए इज द राइट ऑप्शन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ठीक है, क्या बाइकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा? तीन में से कौन सा ऑप्शन 2 होगा? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1 बाइकॉट, 2 स्वदेशी, 4 राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? तो सी इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन या लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, चापीकर बंदियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना? तो इज द राइट ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ किस वर्ष रद्द हुआ? तो ध्यान रखना 1911 में, जिस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? क्या 1905 या 1911, 1947 या 1971? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1911। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1906, 1916, 1911, 1909। तो सी 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालचारी, चिदम्बरम पिल्लै, चिंतामणि? तो सी इज द राइट ऑप्शन, चिदम्बरम पिल्लै। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी, सम्राट जॉर्ज प्रथम
द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। डी भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के से मुख्यतः अप्रभावित रहा? क्या महिलाएं, कृषक वर्ग, मुसलमान या बुद्धिजीवी? कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें आपका कृषक और थर्ड आ जाएगा मुसलमान, यही दो लोग अप्रभावित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। नेक्स्ट, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। नेक्स्ट, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो डी इज द राइट ऑप्शन, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? क्या स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो ध्यान रखना, इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान किया। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? क्या केवल एक, केवल दो या 1 and 2 या बोथ ऑप्शन इज द राइट? स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। डी, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। तो इज द राइट ऑप्शन, लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो सी इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्र टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, अमृता शेरगिल ने। तो ए इज द राइट ऑप्शन, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिससे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनी कार्य के वर्णन में कौन है? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो सी इज द राइट पर्सन, गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की, क्या 1902, 1905, 1906 या 1909? तो बी इज द राइट ऑप्शन 1905। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, सी आर दास ने या महात्मा गांधी ने? सी इज द राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा? सी इज द राइट ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? क्या बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी? तो डी इज द राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, एस सी बोस ने, महात्मा गांधी ने? तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं सरकार? तो कांग्रेस ने, इसमें कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है कि कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव का सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी या गुजरात रत्न या गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो डी इज द राइट ऑप्शन ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ए इज द राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम दिया गया? तो सी इज द राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सी इज द राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में नहीं दे दे तो उसको केयरफुली हमें पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये ट्रू है, हमें तो फॉल्स बताना है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया, ये भी ट्रू है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी ट्रू है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, इज द राइट ऑप्शन। तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन रॉन्ग है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? क्या बंबई के अधिवेशन में, सूरत के अधिवेशन में या इलाहाबाद के अधिवेशन में या लाहौर के अधिवेशन में? तो बी इज द राइट ऑप्शन सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों या उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो ए इज द राइट ऑप्शन सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, क्या 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो सी इज द राइट ऑप्शन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर बी घोष। तो डी इज द राइट ऑप्शन आर बी घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार या बाइकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा या स्वदेशी। ए इज द राइट ऑप्शन, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था क्या ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने? तिलक ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर या कांग्रेस आंदोलन में उन लोगों की भागीदारी पर? उपयुक्त में से सही, तो डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का प्रवेश करना, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का गठन 1906। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन था? क्या लियाकत अली या नवाब सलीमुल्लाह, शौकत अली, M.A. जिन्ना? तो सी इज द राइट ऑप्शन, नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या ढाका में? तो डी इज द राइट ऑप्शन, ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या 1905, 1904 या 1907 या 1906? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1906। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना? ए इज द राइट ऑप्शन, आगा खां। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में? तो बी इज द राइट ऑप्शन, कराची में। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो सी इज द राइट ऑप्शन। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 से या 1919 से या 1924 से या 1925 से। तो इज द राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1906 में ढाका, 1907 से मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। कौन सा? ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी इज द राइट ऑप्शन, ए सही पर आर रॉन्ग है।
1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए इज द राइट ऑप्शन। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो बी इज द राइट ऑप्शन, अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा। कौन कहा? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं, सी इज द राइट ऑप्शन, डब्ल्यू हंटर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? 1905, 1909, 1911, 1920। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1909। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं दिल्ली दरबार की। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? क्या कलकत्ता, बंबई, पटना, लखनऊ? तो इज द राइट ऑप्शन, कलकत्ता। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड हार्डिंग? तो दी इज द राइट ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमित चंद, भगवती चरण ओहरा, भाई बाल मुकुंद, अवध विहारी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। दिल्ली दरबार की राजधानी बनी 1910, 1911, 1916 या 1923? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936 या 1946? तो 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? 1901, 1905, 1911 या 1912? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1911 इज द राइट ऑप्शन। ओके, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने या एसी मजुमदार ने? तो डी इज द राइट ऑप्शन, एसी मजुमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1916 में।
अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो सी इज द राइट ऑप्शन, लखनऊ में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने या जे.एल. नेहरू ने? तो बीजी तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एवं एक मुस्लिम व्यक्ति बन चुका था, और इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इनकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, या महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था? 1909, 1916, 1931 या 1932? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1916। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो डी इज द राइट ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में कौन सा प्रदर्शित करता है? 1906 से 1911 या 1916 से 1922 या 1917 से 1921 या 1940 से 1946? तो 1916 से 1922। ओके, अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।